नमस्कार दोस्तों। तो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा की ओर से जो अनाउंसमेंट आई है 31 जुलाई, मतलब आज से ये फॉर्म की फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी और 21 अगस्त तक है और ये डेट है 30 अगस्त को। पर देखते हैं कि मैं आपको डिटेल में इनकी सब इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो सबसे पहले बात करें तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स है उस हिसाब से एमफिल या पीएचडी, अब तो पीएचडी एमफिल तो अब हालांकि छोड़ दिए, तो एंट्रेंस टेस्ट जो कंडक्ट करते हैं वो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट थ्रू के होती है, यही है वो। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट देनी होगी, बराबर। और उसके बाद इंटरव्यू द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू डिस्कस देयर रिसर्च इंटरेस्टेड एरिया, मतलब पहले आपको पेट क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बाद वाइवा या तो ये कहे कि प्रेजेंटेशन होता है। अब इसके अलावा जो न्यू नोटिफिकेशन आई है वो सेम ही है, माइनर चेंज है उसके अंदर। तो यूजीसी की तरफ से है कि भाई एडमिशन 2 स्टेज की प्रोसेस होगी। 2 स्टेज की प्रोसेस मतलब क्या, पहली होगी वो पेट एग्जामिनेशन देनी होगी और दूसरी होगी वो उसमें इंटरव्यू वाइवा वॉइस। अब इसके अंदर एंट्रेंस टेस्ट है, उसके अंदर जो टोटल एंट्रेंस टेस्ट की जो मार्क्स होंगे टोटल, उसमें से मिनिमम 50% मार्क्स आपके आने चाहिए तभी आप क्वालिफाई हो। एन एंट्रेंस टेस्ट विथ क्वालिफाइंग मार्क्स एज 50%, मतलब अगर 200 मार्क्स की एग्जाम है तो 100 मार्क्स कंपलसरी। इसके अंदर देखा जाए तो 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी मतलब पेपर 1, और पेपर 2 जो होगा 50% उसमें सब्जेक्ट वाइज होगा, जिसका जो सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से। इंटरव्यू वाइवा वॉइस टू बी ऑर्गेनाइज वे द कैंडिडेट डिस्कस द रिसर्च एरिया इंटरेस्टेड जो होगा उसके हिसाब से उसे अपनी प्रपोजल प्रेजेंट करनी होती है। प्रपोजल कैसे बनाते हैं इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर रखा है, वो आप देख सकते हो। और हाँ, जीसेट की जिसने फॉर्म फिल की हो तो जीसेट की पेपर 1 जनरल पेपर सबका कॉमन है, उनका एक कोर्स हम ऑलरेडी चला रहे हैं हमारी एप्लीकेशन पर। तो अगर वो आप उसकी एक डेमो लेक्चर भी फ्री देख सकते हो, उसके बाद ही आप कोर्स परचेस कर सकते हो। तो अगर वो डेमो लेक्चर देखना है तो आप लिंक हमसे मांग सकते हैं, उसके थ्रू आप देख सकते हो। तो 2 पार्ट्स में ये होगा, एक पेट और दूसरी प्रेजेंटेशंस होती है। अब एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा की जो अभी आई ओके नोटिफिकेशन ये वाली, इसके अंदर कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड द नेशनल स्टेट एलिजिबल एग्जामिनेशन जैसे यूजीसी, सीएसआई नेट, गेट, डीबीटी, आईसीएमआर, जेआरएफ, इनके लिए पेट एग्जाम नहीं है, उन्हें पेट एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है, ना फॉर्म भरने की ज़रूरत है। द एंट्रेंस टेस्ट विल हैव रिटन टेस्ट, मतलब जो पेट देंगे बराबर, तो उनको एक राइटिंग टेस्ट है। राइटिंग टेस्ट ओनली अवेलेबल कंडक्टेड इन मीडियम ऑफ इंग्लिश ओनली, मतलब और कोई अदर लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम नहीं होगी। द क्वेश्चन पेपर विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यू सिलेबस होगा, टाइप के क्वेश्चन हो गए, सॉरी सिलेबस, डिपार्टमेंट, वैकेंसी, ये सब आपको अगर चाहिए तो www.petmsubaroda.in इनकी वेबसाइट पर ये अवेलेबल है। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट क्या है, तो पहले तो OMR बेस्ड ऑफलाइन है, कंप्यूटर बेस्ड नहीं है। पेपर 1 जो यूजीसी सिलेबस है ना रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसमें 50 मल्टीपल क्वेश्चंस एमसीक्यू हो गए और ऑल आर कंपलसरी, मतलब इसमें आपको एक्स्ट्रा कोई नहीं होगा, 50 के 50 अटेम्प्ट करने होंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, थस टोटल मार्क्स इन पेपर 1 विल बी 50, मतलब 50 क्वेश्चन है, 50 एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स, मतलब 50 मार्क्स हुए उसके। पेपर 2 भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मतलब चलो सपोज मेरा केमिस्ट्री है तो केमिकल साइंस, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए, सब कंपलसरी हो गए, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है तो टोटल मार्क्स हो जाएगा 50, मतलब आपका पेपर कितना होगा 100 मार्क्स का। और इसमें हमने क्या कहा है कि 50% मार्क्स यूजीसी की तरफ से जो बोला गया है वो क्वालिफाई होगा। एक और चीज़, कैलकुलेटर, लॉक टेबल, एनी अदर कैलकुलेटिंग डिवाइसेस, मोबाइल, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट डिवाइसेस, स्लाइड रूल, टेक्स्ट मेन्यूज, ये जो है नॉट अलो इन एग्जामिनेशन हॉल, मतलब ये कुछ भी अलो नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर क्वालिफाइंग पेट एग्जाम, आगे मैंने जैसे कहा कि पेपर 1 पेपर 2 है, विल बी 50% ऑफ दोज ऑब्टेन इन पेपर 1 एंड पेपर 2 सेपरेटली। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के मिलके 50% मार्क्स
नहीं लाने हैं, सेपरेटली 50-50 मार्क्स आपको लाने हैं। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, मतलब आप रिस्क ले सकते हो। ओके, द वैलिडिटी ऑफ पेट सर्टिफिकेट शेल बी फॉर एवर। अब ये सबसे अच्छी बात है इसकी, इस एग्ज़ाम की सबसे अच्छी बात ये है, मैंने पेट क्लियर की है, मेरे पास सर्टिफिकेट है। सबसे अच्छी इसकी क्या है कि आप एक बार एग्ज़ाम क्वालिफाई करो तो जो सर्टिफिकेट देंगे वो लाइफ टाइम तक वैलिड है, फॉर एवर वैलिड, बराबर। तो ये सबसे अच्छी बात है, मतलब एक ही बार एग्ज़ाम दो। एग्जामिनेशन शेड्यूल जो होगा वो पेपर 1 9:30 AM टू 10:30 AM पेपर 1, और पेपर 2 जो होगा 10:30 टू 11:30 AM, मतलब 2 घंटे का पेपर होगा। PhD एंट्रेंस टेस्ट विल कंडक्टेड ऑन संडे 30 अगस्त 2026, बराबर इसी मंथ में है। एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबल टू अपीयर इन द पेट वो हैव कंप्लीटेड और आर स्टडिंग इन द फाइनल ईयर और सेमेस्टर ऑफ UGC स्पेसिफाइड मास्टर डिग्री। इसका मतलब किसी का मास्टर अभी सेम थर्ड चल रहा है या तो सेकेंड ईयर चल रहा है, वो भी ये पेट दे सकता है। क्यों? अब देखो एग्ज़ाम तो अभी हो जाएगी, रिजल्ट भी आ जाएगा, पर अगर आप क्वालिफाई हो गए और आपका अपीयरिंग है तो जब आप मास्टर पास हो जाओगे आपको सर्टिफिकेट देना है, तो आपकी पेट की सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगी और वो लाइफ टाइम तक अवेलेबल रहेगी। मतलब ऐसा नहीं कि पेट अभी दिया, प्रोसीजर अभी होगी तो मैं निकल जाऊँगा, नहीं, ये सबसे अच्छी बात है। अब जनरल या तो EWS कैंडिडेट है, एटलीस्ट 55% मार्क्स विदाउट राउंड ऑफ, मतलब 54.90 है तो नहीं 55 कैलकुलेट, पूरे 55 होने चाहिए वो मास्टर डिग्री या तो इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पेट के लिए। अगर कोई SC/BC कैटेगरी का है तो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट, ट्रांसजेंडर, शेड्यूल कास्ट, SC हो, ST हो, या तो पर्सनल विद डिसेबिलिटी वाले जो है, इनकी मास्टर्स के अंदर एटलीस्ट 50% मार्क्स विदाउट राउंड ऑफ, ये पेट की एलिजिबिलिटी है। ओके, अब कोई ऐसा है कि जो अभी एग्ज़ाम दे रहा है, फाइनल ईयर की या तो फाइनल सेमेस्टर की, अभी चल रहा है, मास्टर ख़त्म नहीं हुआ है, उनके लिए क्या है, whose result is still awaited or candidate whose qualifying examination have been delayed may also apply for PET, वो भी PET के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब करना क्या है, however such candidate will be admitted provisionally and shall be considering eligible for PET only after they have passed their master's degree एग्जामिनेशन, और वो भी रूल्स वही 55 और 50%, वो जब आप सबमिट करवाओगे तो, और वो भी क्या दिया है, मास्टर्स डिग्री एग्जामिनेशन विथ इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ द पेट, मतलब के पेट के रिजल्ट के आने के उस दिन से लेके उस डेट से लेके 2 साल तक के टाइम में आपको अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की होनी चाहिए, मतलब KTV नहीं चलेगी, वो कंप्लीट की होनी चाहिए, तो आप पेट क्वालिफाई होगे, उनका सर्टिफिकेट फॉर एवर वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाएगा। अब एक और है, मैंने कहा था ना कि अगर किसी ने नेशनल लेवल की या तो स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन, UGC है, CSIR है, सेट, गेट, GPET, हाँ, DBT, ICMR, GRF, इनके लिए पेट एग्जामिनेशन नहीं देनी है, वो एग्ज़ाम नहीं देंगे, उनको क्या करना है, नॉट पे फी एंड अप्लाई फॉर पेट, उनको कोई भी फीस पे नहीं करनी है, पर उनको क्या करना है, सच कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू वेट फॉर यूनिवर्सिटी PhD एडमिशन एडवर्टाइजमेंट और कॉन्टेक्ट रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट डायरेक्टली फॉर द एनरोलमेंट एंड रजिस्ट्रेशन फॉर PhD, वो डायरेक्ट डिपार्टमेंट से मिल के प्रोफेसर से आप अपना एनरोल करवा सकते हैं। Candidate should have valid GATE score scored for exemption from appearing in the PET। अब वैलिडिटी क्या है, मैंने कहा लाइफ टाइम तक पेट की एग्ज़ाम की सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है। अब रजिस्ट्रेशन आफ्टर क्वालिफाइंग पेट, पहले आपको पेट देनी है जो ये एग्ज़ाम नहीं पास हुए हैं उनको, उसके बाद क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर PhD विल बी डन एज पर द PhD ऑर्डिनेंस ऑफ द MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा, क्योंकि उसके लिए एक आपको वाइवा या प्रेजेंटेशन कह सकते हैं देना पड़ेगा। अब अप्लाई कैसे करना है, तो MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा की ये पेट एग्जामिनेशन 2 स्टेप में पहले आपको अप्लाई करना है। स्टेप 1 में पे एग्जामिनेशन फीस, पहले आपको फीस पे करनी है, जिसके अंदर आपको www.petmsubaroda.in फॉर फी पेमेंट करनी है। अब ये जो फीस पेमेंट करनी है उनके अंदर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग सब कुछ अवेलेबल है।
फॉलो ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन, पेमेंट, उसमें बैकअप नहीं जाना है वगैरह वगैरह। आपने जीसेट की फॉर्म फिल की होगी तो उनके जैसा ही कुछ है। ओके, अब जब फीस पेमेंट हो जाए तब क्या करना है, फी एंड प्रिंट एग्जामिनेशन फी रिसिप्ट जनरेटेड आफ्टर सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन, ये निकाल लेना है, ये ज़रूरत पड़ेगी। कैंडिडेट शुड नोट डाउन एंड प्रिजर्व ऑर्डर नंबर एंड SBI ई-पे रेफरेंस ID, ये दोनों से ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो, तो ये दोनों आपको चाहिए। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के पार्ट 2 में क्या करना है, मतलब स्टेप 2 में फॉरगेट टू नोट डाउन ऑर्डर रेफरेंस ID अगर आप है तो याद रखना कि आप इसकी एक लिंक अवेलेबल होगी, वहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, एक तो आपको ऑर्डर नंबर और SBI ई-पे रेफरेंस ID। फॉर्म फिल के लिए यही दोनों चाहिए। स्टेप 2 में क्या करना है, तो बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन द कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस द स्कैनेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जिसकी JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, नॉट मोर देन 100 KB। 100 KB से ज़्यादा उस फोटोग्राफ की साइज़ नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट हैज़ टू विजिट पेड वेबसाइट आफ्टर अप्रोक्सीमेट 30 मिनट, मतलब अगर पेमेंट हो गया है, चलो कोई मैसेज नहीं आया या सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो वेट करना है, ऐसा नहीं कि दूसरी बार पे करो या कहीं मेल करना है, नहीं करना है। उसके लिए 2 चीज़ें आपको मिलेगी, ऑर्डर नंबर एंड SBI ई-पे रेफरेंस ID। उसके बाद उन दोनों का यूज़ करके आप लॉग इन कर सकते हो और आप सेकेंड स्टेप कंप्लीट करोगे रजिस्ट्रेशन के लिए। जब सेकेंड स्टेप कंप्लीट फिल कर रहे हो तो आप अपना नाम है, ओके, फी डिटेल, सब्जेक्ट, सेंटर, कैटेगरी, फिजिकल या विजुअल डिसेबिलिटी, रिसेंट साइज, पासपोर्ट साइज स्कैनेड JPG फॉर्मेट, ये सब कुछ अच्छे से देखना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने लिखा है कि अदरवाइज नो करेक्शन विल बी आफ्टर यू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपने कोई गलती कर तो उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते, ना ही मेल करके इन्फॉर्म करना है मेरे से बर्थ डेट रॉन्ग लिखी है या मेरी ये गलत लिख गया है फ़ोन नंबर, ये वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं चलेगा। पेट ऑफिस विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस अराइजिंग आउट दिस टू द कैंडिडेट, मतलब फॉर्म फिलिंग बहुत ध्यान से करना है। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन एंड confirmation द कैंडिडेट शुड टेक प्रिंट आउट ऑफ फील्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन A4 साइज पेपर ओनली। क्यों ये प्रिंट आउट निकालनी है? क्योंकि कैंडिडेट जब सेकेंड स्टेप जब पैट क्लियर हो जाएगी, वाइवा वॉइस के लिए बुलाएंगे, एडमिशन प्रोसेस होगी, तब प्रिजर्व प्रिंट आउट ऑफ फील्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विथ हिम हर फॉर फ्यूचर, क्योंकि आपको दिखानी पड़ेगी। नो ईमेल SMS correspondence will be communicated from PAT office Vadodara to any successful or unsuccessful fee payment transaction और application form registration। आपको कोई मेल नहीं करना है, ना मैसेज देना है, कुछ आएगा भी, क्योंकि यहाँ आपको कंपलसरी बोला गया है, आप अच्छे से देख के ही ये करिए। प्लीज़ नोट दैट फी सबमिटेड थ्रू एनी अदर मोड, आप मनी ऑर्डर करो, डिमांड ड्राफ्ट करो, IPO, ये सब कुछ नहीं करना, रिजेक्टेड, ये नहीं चलेगा, जो दिया है उसी की तरह करना है। ड्यू टू टेक्निकल और एनी अदर रीज़न इफ़ द स्कैनेड पासपोर्ट साइज ग्राफ, ये सिर्फ फोटो के लिए है, अच्छे से सुनना। पासपोर्ट साइज अपलोडेड बाय कैंडिडेट डज नॉट अपीयर प्रिंटेड प्रॉपरली ऑन प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ही आपको कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू सेंड द रजिस्ट्रेशन डिटेल विथ स्कैनेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इमीडिएटली ऑन ईमेल। ये वाला मैं दोनों, एक लिंक और ये ईमेल, दोनों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। पर क्या कहा है, फॉर्म फिलिंग में अगर आपने मिस्टेक की है वहाँ कोई कुछ नहीं देखेगा, पर अगर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी बराबर नहीं दिख रही है तो आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन डिटेल के साथ ये स्कैनेड पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ यहाँ पर मेल करनी है। अब प्रोसीड्यूर फॉर एग्जाम एडमिशन टू PhD प्रोग्राम एंड जनरल रूल्स क्या है, तो वही वाले है कि अब पहले तो आपको पेट देनी है, पेट क्वालिफाई करनी है, उसके बाद क्या करना है कि पर्सनल इंटरव्यू होगा, डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग होगा, ओके। और उसके बाद आपको एट द टाइम ऑफ पर्सनल इंटरव्यू द कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू डिस्कस देयर रिसर्च एरिया, बराबर, तब आपको ये बात करनी है। थैंक यू सो मच। फिर भी अगर आपको फॉर्म फिलिंग प्रोसेस देखनी है तो GSET की फॉर्म जैसे आपने फिल की थी वैसे ही है।
अगर नहीं देखी है तो आप जीसेट की फॉर्म मेरी वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल रखी है, वो देख लीजिए। एक और बात, अगेन जीसेट पेपर 1 जनरल पेपर 1 के 10 यूनिट की कोर्स हमने शुरू की है। डिटेल गाइस आपको यूट्यूब पर मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, रुद्र जीसेट भी 2026 करके, वो भी आप देख सकते हो, डेमो लेक्चर देख सकते हो, उसके बाद ही कोर्स परचेज़ करना है। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। हर हर महादेव।